हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उन सभी के बारे में डिटेल में जानोगे आप इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। और ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट्स में सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो ये नोटिफिकेशन है ये हमने साइट से ऑलरेडी डाउनलोडेड कर रखा था। आप भी साइट पर जाकर अगर कुछ डिटेल लेना चाहते हो तो आपको साइट पर ये मिल जाएगा। तो ये पीएचडी प्रोग्राम 2021-22 के तो किन किन डिपार्टमेंट्स में सीट्स अवेलेबल हैं वो आप चेक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, इनमें सब्जेक्ट्स है आपके फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइकोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ साइंस में केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फार्माकुलर साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। स्कूल ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स, स्कूल ऑफ अर्थ साइंस में डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी। स्कूल ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन, योगा, फिजिकल एजुकेशन। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। स्कूल ऑफ आर्ट, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंग्लिश, हिंदी, म्यूजिक, संस्कृत, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अर्थपोलॉजी। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हिमालयन एक्वेटिक, बायो डाइवर्सिटी, जियोलॉजी। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेजमेंट और टूरिज्म। स्कूल ऑफ लॉ में। तो इन 11 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम सेल नंबर यहाँ पर गिवन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से ईमेल आईडी भी दी हुई है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है। यहाँ पर भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 55% से मार्क्स से की हुई हो, और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हो तो आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद जो आपका एडमिशन्स का प्रोसेस होगा, उस जो GRF कैंडिडेट्स हैं या नेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है टेस्ट एग्जाम्प्टेड होगा, बाकी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा। 50 रिसर्च मेथडोलॉजी के आएंगे और 50 आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो सब्जेक्ट्स है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 15 ईच सेक्शन। तो ये है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। उसके बाद 50% फॉर जर्नल EWS कैटेगरी एंड 45% SC ST की ये क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स जो कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंटरव्यू के लिए चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसमें आपको इंटरव्यू के टाइम पे द कैंडिडेट पोसेस द कॉम्पिटेंस फॉर प्रपोज्ड रिसर्च, द रिसर्च वर्क कैन बी सुटेबल अंडरटेकर द इंस्टीट्यूट्स। देखो, जो आपके 100 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो आपके 70 मार्क्स एकेडमिक कैरियर के, यानी कि 30% आपके यूजी के बेस पे, 40% आपके पीजी के बेस पे, और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं ये हमारे थे फॉर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, यानी कि जिनका GRF वगैरह क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जो टेस्ट नहीं देना चाहते। उसके बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई करते हैं, 70% मार्क्स उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लगेंगे, बाकी 30 मार्क्स उनके जो है इंटरव्यू बेस पे लगेंगे। तो ये आपका जो है सॉरी एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया होगा। उसके बाद जो फ़ीस है वो जर्नल EWS OBC की 700, SC ST कैटेगरी की 350, और जो अप्लीकेशंस की जो डेट है वो 22 दिसंबर स्टार्टिंग है और लास्ट डेट है 15 जनवरी।
डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका 6 फरवरी को लिया जाएगा। और अगर कोई भी चेंज इफ एनी अबोव शेड्यूल तो आपको वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी अगर कोई भी चेंज होता है तो। उसके बाद 4 सेंटर कोड इसके डिसाइड किए गए हैं, श्रीनगर, टिहरी और देहरादून और न्यू दिल्ली। जो सेंटर आपके पास पड़ता है आप वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर फिल कर सकते हो और एड्रेस वहीं पर एंट्रेंस दे सकते हो। तो ये सबसे मेन बात है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है भाई, इसमें जो है आपकी फीस है वो भी कम लगती है। तो देखो अब ये सीट्स जो अलॉट की गई हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ये एंट्रेंस टेस्ट और जो आपकी विदाउट एंट्रेंस टेस्ट है उनकी जो सीट्स है वो अलग अलग डिवाइड की गई है। तो आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, एंट्रेंस टेस्ट वाली या विदाउट एंट्रेंस टेस्ट वाली, आपके में कितनी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर हम आपको फुल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। और हमने यूनिवर्सिटी का नाम अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि कई बार बच्चे जो है यूनिवर्सिटी का नाम दूर होने की वजह से ही स्किप कर देते हैं। लेकिन इन यूनिवर्सिटी की जो सीट्स है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उनकी फ़ीस बहुत ही कम लगती है। इसकी जो है फ़ीस लगभग एनुअली फ़ीस आपकी 20,000 मैक्सिमम 20,000 होगी। लेकिन जो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपकी 1.5 लाख 1 लाख इस तरह की फ़ीस होती है। तो अगर आपके एरिए से दूर है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपकी सिलेक्शन के बाद ही आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। और देखो ये हेल्पलाइन नंबर्स गिवन है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। आई थिंक आपको फुल इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या कुछ इसका क्राइटेरिया होता है। और अब यूनिवर्सिटी कौन सी ये यूनिवर्सिटी है तो चेक कर लेते हैं। और इसकी जो साइट है वहाँ पर आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो और वहीं से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे वेबसाइट नंबर गिवन है HNBGUA admission.smart.education.in। तो देखो 11 डिपार्टमेंट्स हैं। HNB ग्रेवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, ग्रेवाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो HNB यूनिवर्सिटी है हेमावती नंदन ग्रेवाल यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।